नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम त्वरित दोहरान श्रृंखला पर चला रहे हैं और उसमें अलग अलग टॉपिक्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं ताकि हम विषय पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। और ये त्वरित दोहरान श्रृंखला राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर तैयार की गई है। आज के सत्र, जो कि त्वरित दोहरान श्रृंखला का तीसरा सत्र है, इसमें हम भक्तिकाल और रीतिकाल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों पर बात करेंगे जो एक प्रश्न के माध्यम से कम 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको कंठस्थ कराएगा और आपके विषय पर पकड़ मजबूत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि पहला प्रश्न रैदास पर आधारित है और रैदास पर भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न कुछ इस तरह है दोस्तों कि रैदास के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी एक कथन गलत है और 3 जो मुख्य बिंदु हैं रैदास के विषय में उन्हें हमें कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर एक अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला बिंदु हुआ रैदास की भक्ति निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। दूसरा है रैदास के लिखे कुल 4 ग्रंथ मिलते हैं। तीसरा, रैदास काशी के रहने वाले माने जाते हैं। और चौथा, रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में गिने जाते हैं। तो हमें गलत कथन चूज करना है, चयन करना है। गलत कथन कौन सा है? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रैदास के लिखे 4 ग्रंथ नहीं मिलते। रैदास का वास्तविकता यह है कि रैदास का कोई ग्रंथ हमें नहीं मिलता, इनके केवल फुटकर पद मिलते हैं। बाकी 3 जो बिंदु हैं वो आपको कंठस्थ कर लेने हैं कि रैदास किस प्रकार की भक्ति रैदास की है, निर्गुण भक्ति है। दूसरी बात, रैदास कहां के रहने वाले थे? काशी के रहने वाले थे। और रैदास के गुरु कौन है? रामानंद। रामानंद के 12 शिष्यों में इनकी गणना की जाती है। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इनके जो ग्रंथों वाला ये जो असंगत कथन है, उसके विषय में और हम एक महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं जो कि हमें स्मरण रखनी है। पहली बात मैंने आपको बता दी, रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकल पद कहां संकलित है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो फुटकल पद बानी के नाम से, रैदास की बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित है, यह आपको भूलना नहीं है। दूसरी बात, निम्नलिखित में से किस संत के या किस कवि के पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि रैदास के 40 पद, संख्या भी याद रखनी है। कई बार यह पूछ लिया जाता है कि रैदास के कितने पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, तो आपको ध्यान रखना है कि 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो 2 बिंदु यहां हो गए, 3 बिंदु वहां, यानी 5 प्रश्नों की तैयारी हमने कर ली। आगे चलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता और इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। निर्गुण संत कवियों के संदर्भ में असत्य कथन है। हमें निर्गुण संत कवियों के विषय में असत्य कथन छांटना है। निर्गुण संत कवि कौन है? जो भक्तिकाल में निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं और जिन्होंने संत काव्य की रचना की, वे निर्गुण भक्त थे और निर्गुण संत कवि के नाम से जाने जाते हैं। असत्य कथन के विषय, इन 4 कथनों में से हमें असत्य कथन छांटना है। ए विकल्प है, अधिकतर संत कवियों की भाषा का रूप स्थिर नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भाषा में, निर्गुण संत कवियों की भाषा में को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है और अलग अलग प्रांतों की भाषाओं के शब्द इसमें शामिल हैं। दूसरी बात, अधिकतर संत कवि काव्य रस या लौकिक रस के प्रति सजग नहीं रहे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सही बात है कि संत कवियों ने काव्य का आनंद प्राप्त करने के उद्देश्य से या एक श्रेष्ठ काव्य की रचना करने के उद्देश्य से काव्य सृजन नहीं किया, बल्कि वे धर्म और समाज में व्याप्त बुराइयों पर चोट करना चाहते थे, उन्हें दूर करना चाहते थे समाज से, इसलिए उन्होंने काव्य सृजन किया। तो इसलिए यह कथन भी बिल्कुल सही है कि काव्य रस या लौकिक रस के प्रति वे सजग नहीं थे। तीसरी बात, अधिकतर संत कवियों का ध्यान जनहित की रचनाओं के साथ साथ काव्योत्कर्ष अथवा काव्य सौंदर्य पर रहता था। यही असंगत कथन है, क्योंकि जनहित की रचनाओं की तरफ तो ध्यान था संत कवियों का, लेकिन काव्योत्कर्ष की, श्रेष्ठ काव्य की मैं रचना करूं और किस तरह से मैं अच्छे से अच्छे काव्य का सृजन करूं, ऐसा कोई उद्देश्य
संत कवियों का नहीं था। तो यही असंगत कथन है और इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला है, अधिकतर संत कवियों की भाषा सरल और सहज है, क्योंकि प्रचलित जो भाषा का रूप था जिसमें अनेक भाषाओं के शब्द शामिल थे, उस भाषा को इन्होंने अपने काव्य का आधार बनाया। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, मीराबाई के विषय में कौन सा विकल्प असंगत है? मीराबाई पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। बी, मीरा के आराध्य केवल सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण है। सी, मीरा के पदों में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती आदि भाषाओं के तथा कहीं कहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के शब्द भी मिलते हैं। और डी, मीराबाई की भक्ति प्रमुखतः दैन्य और माधुर्य भाव की है। तो दोस्तों विकल्प, असंगत विकल्प हमें छांटना है, तो बी विकल्प मीरा की भक्ति के विषय में असंगत है, क्योंकि मीराबाई के आराध्य केवल सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण है। यह कथन गलत है, क्योंकि इसका हम आगे प्रमाण भी देंगे। क्योंकि कहीं कहीं वे निर्गुण, कहीं तो वे सगुण साकार के रूप में कृष्ण की आराधना करती हैं, कहीं वे निर्गुण ब्रह्म के रूप में कृष्ण की आराधना करती हुई भी दिखाई देती हैं। इसलिए केवल सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण ही उनके आराध्य हैं, ये कथन स्वीकार्य नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब मीरा के पदों में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के शब्द हैं, ये बिल्कुल सही है। और मीरा की भक्ति माधुर्य और दैन्य की है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, क्योंकि यही मीरा के विषय में असंगत कथन है। अब इसका प्रमाण कि कैसे ये असंगत है, तो हिंदी साहित्य कोश भाग 2 के अनुसार इनके आराध्य, यानी मीरा के विषय में बात हो रही है, इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में कल्पित किए गए हैं। तो इस कथन को आपको ध्यान में रखना है और इसके आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। ये आपको भूलना नहीं है किसी भी स्थिति में। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, भक्तिकाल विशिष्ट है क्योंकि इस काल में वैचारिक समृद्धि का उत्कर्ष दिखाई देता है। इस काल में भक्ति विविध रूपों में विकसित होती दिखाई देती है। इस काल का साहित्य अपने कला वैभव के लिए विख्यात है और उपर्युक्त सभी। तो जाहिर सी बात है डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अब इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि वैचारिक समृद्धि का उत्कर्ष कैसे दिखाई देता है। क्योंकि भक्ति काल में जो भक्ति है वो भक्त कवियों, चाहे वो संत हो, चाहे वो सूफी हो, चाहे वो रामोपासक हो या कृष्णोपासक, सभी जो भक्त हैं उन सभी भक्तों के कठोर चिंतन, गहन चिंतन का प्रतिफल है विचार जो चिंतन इस काव्य धारा में भक्ति काल में प्रवाहित हुआ। तो वैचारिक समृद्धि का उत्कर्ष यहां दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है। भक्ति विविध रूपों में विकसित होती है, कहीं निर्गुण है भक्ति, कहीं सगुण रूप है, सगुण में भी कहीं राम की उपासना है तो कहीं कृष्ण की उपासना, कहीं निर्गुण में कहीं संत हैं तो कहीं सूफी हैं। तो अलग अलग रूपों में भक्ति हमें यहां दिखाई देती है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। और इस काल का साहित्य अपने कला वैभव के लिए विख्यात है, यानी वैचारिक उत्कर्ष यानी भाव संपदा तो भक्ति काल के साहित्य में है ही, इसके साथ ही कलात्मक सौंदर्य भी बहुत है। इस बात को से इनकार नहीं किया जा सकता। तो उपर्युक्त सभी भक्ति काल की विशिष्ट मानने के महत्वपूर्ण कारण है। अब यदि इस विशिष्ट की जगह प्रश्न कुछ इस तरह हो दोस्तों कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि, तो बात एक ही है, आपको ध्यान रखना है इस बात पर। लेकिन हो सकता है कि इन तीन विकल्पों में से कोई एक विकल्प बदल दिया जाए। इसलिए हम यहां यह भी चर्चा कर लेते हैं कि और कौन सी विशिष्टताएं हैं भक्ति काल में जिनके कारण वो विशिष्ट है, और दूसरी बात उसे स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चलिए उन विशिष्टताओं पर नजर डालते हैं। भक्ति काल की विशिष्टता के अन्य कारण कौन से हैं? इस समय के साहित्य में भारतीय संस्कृति की छवि को यथावत बनाए रखने का प्रयास, यानी सांस्कृतिक उत्कर्ष का प्रयत्न कवियों के द्वारा किया गया, ऐसा यहां इस साहित्य से हमें ज्ञात होता है। यह एक विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है? भक्ति काल का साहित्य रस की दृष्टि से यानी आनंद देता है, रस की दृष्टि से उत्कृष्ट है। उसमें हृदय, मन और आत्मा की भूख को शांत करने की अद्भुत विशेषता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, हृदय, मन और आत्मा। क्योंकि मध्यकाल में जब भक्ति काल का जो समय है दोस्तों, वो भक्ति काल का समय भारत के इतिहास का वो महत्वपूर्ण समय है जबकि भारत में मुसलमानों का शासन था।
तरह तरह के हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, उनकी भक्ति भावना को ठेस पहुंचाई जा रही थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उस समय मानसिक और भावनात्मक रूप से असंतोष का दौर चल रहा था। तब भक्ति काल ने उदित होकर, भक्ति काल में जो काव्य लिखा गया, भक्ति काव्य के सृजन के माध्यम से भक्त कवियों ने न केवल हृदय को संतुष्टि और आनंद प्रदान किया, मधुरता प्रदान की, मन को शांति प्रदान की, जो असंतोष था वो समाप्त हो गया, और आत्मा को अपना मनोबल ऊंचा करने के लिए, क्योंकि निराशा और हताशा विद्यमान थी, तो आत्मा को अपना मनोबल ऊंचा रखने के लिए जिस शक्ति की, जिस मनोबल की आवश्यकता थी, वो भी भक्ति साहित्य ने भरपूर मात्रा में दिया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है भक्ति काल के काव्य का, आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये 3 बिंदु और हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में गलत विशेषता को चुनिए। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण किया। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। तो हमें गलत विशेषता बतानी है, तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान और विदेशी थे, ये गलत है, क्योंकि ईश्वरदास और गणपत जैसे बहुत सारे, दामोदर जैसे बहुत सारे ऐसे कवि यहां हुए, सूफी कवि, जो हिंदू थे लेकिन उन्होंने सूफी काव्यधारा के अंतर्गत भारतीय समाज में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति की। तो इसलिए यह कथन बिल्कुल गलत है। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण किया, यह बिल्कुल सही है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी और राजस्थानी, ईश्वरदास की जो रचनाएं हैं वो राजस्थानी में डिंगल में मिलती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। किक्के और जायसी का पद्मावत अवधी में है, तो अवधी और राजस्थानी भाषा में रचनाएं की, ये कथन भी बिल्कुल सही है। इस काव्यधारा के कवियों ने केवल प्रबंधात्मक कृतियां ही लिखी, ये कथन भी पूरी तरह से सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आपको क्या ध्यान रखना है, सूफी काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान और विदेशी नहीं थे। ये 3 नाम आप याद रख लीजिए, गणपति, ईश्वरदास और दामोदर, तीनों हिंदू थे और तीनों ने सूफी प्रबंध काव्यों की रचना की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दार्शनिक संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सबको आपको कंठस्थ कर लेना है। यहां पर दार्शनिक संप्रदाय दिए गए हैं, यहां प्रवर्तक दिए गए हैं। दार्शनिक संप्रदाय में सबसे पहले है ब्राह्म संप्रदाय, फिर दूसरा है श्री संप्रदाय, फिर पुष्टि संप्रदाय, ये सनकादि संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय। प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, हित हरिवंश और निम्बार्काचार्य। तो ब्राह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य, तो सबसे पहले आएगा 3। फिर श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुज, आएगा 1। फिर पुष्टि संप्रदाय के आप सभी जानते होंगे प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, फिर आएगा 2। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बार्क, फिर आएगा 5। और राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश, फिर आएगा 4। यानी कूट में सही उत्तर कौन सा होगा, जहां पर 3, 1, 2, 5, 4 का विकल्प होगा। तो आइए कूट देखते हैं, 3, 1, 2, 5 और 4। 3, 1, 2, 5 और 4, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। आगे चले, कबीर के विषय में कौन सा कथन असंगत है। ए, कबीर रहस्यवादी कवि थे। बी, काव्य रचना कबीर का प्रमुख लक्ष्य था। सी, सहजता कबीर की रचनाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है। डी, कबीर विद्रोही और समाज सुधारक कवि थे। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। हमने जो प्रश्न अभी निर्गुण संत काव्यधारा के विषय में पढ़ा था दोस्तों, उसमें भी हमने वही कथन गलत बताया था कि काव्य रचना, काव्योत्कर्ष या काव्य सौंदर्य पर इनकी दृष्टि बराबर बनी रही। वो कथन असंगत था, क्योंकि काव्य रचना करना उनका उद्देश्य था ही नहीं।
इन निर्गुण संत कवियों का उद्देश्य था समाज और धर्म में व्याप्त विकृतियों पर प्रहार करना, ताकि उन्हें समाज और धर्म से समूल समाप्त किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प बिल्कुल सही है कबीर के विषय में, क्योंकि बिल्कुल सही उत्तर है कबीर के विषय में, क्योंकि कबीर का उद्देश्य काव्य रचना करना नहीं था। कबीर रहस्यवादी है, यह कथन सही है। सहजता कबीर की रचनाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है, यह भी सही है। और कबीर विद्रोही और समाज सुधारक थे, यह भी सही है, क्योंकि उन्होंने हर उस विकृति पर चोट की जो समाज के विकास की गति में बाधक थी या रुकावट थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। संत काव्यधारा की वैचारिक पृष्ठभूमि के विषय में असत्य कथन कौन सा है? संत काव्य में भक्ति के मानसिक पक्ष और सत्संग पर बल देकर मन की पवित्रता पर जोर दिया गया है। संत काव्य में उदारता, शील, क्षमा, संतोष, विनम्रता, विवेक जैसे गुण ग्रहणीय माने गए हैं, जबकि काम, क्रोध, अहंकार और मोक्ष को उपेक्षणीय माना गया है। संतों को अपनी अनुभूतियों के बल पर जो भी विश्वसनीय और प्रामाणिक लगा, उसी से उन्होंने अपने काव्य के वैचारिक आधार की नींव रखी। और डी, संतों ने समकालीन राजनीतिक दुर्बलताओं को अपने काव्य का आधार बनाया। तो हमें असत्य कथन छांटना है, तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। पहला जो बिंदु है, पहला जो विकल्प है दोस्तों, बिल्कुल सही है। संत काव्य में भक्ति के मानसिक पक्ष यानी चिंतन पर बल दिया गया और सत्संगति पर बल दिया गया। ये हम सभी निर्गुण संत कवियों में देखते हैं, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो दादू हो या कोई और हो, सभी ने सत्संगति पर विशेष बल दिया है और मन की पवित्रता पर बल दिया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। फिर दूसरी बात, संत काव्य में उदारता, शील, क्षमा, संतोष, विनम्रता, विवेक जैसे गुण श्रेष्ठ माने गए हैं, इनको ग्रहण करने की बात कही गई है। और काम, क्रोध, अहंकार और मोह के त्याग की बात की गई है, यह भी बिल्कुल सही है। संतों ने शास्त्रीय ज्ञान का चित्रण या उल्लेख या वर्णन अपने काव्य में नहीं किया, क्योंकि उन्होंने समाज में जो देखा, जैसा अनुभव किया, उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी बात आगे रखी। तो यहां पर यह बात कही गई है कि अपनी अनुभूतियों के बल पर उनको जो भी विश्वसनीय और प्रामाणिक लगा, जो समाज के हित में लगा, वह उसी को उन्होंने अपने काव्य का आधार बनाया। और यही उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि, उनके काव्य की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन उन्होंने कभी राजनीतिक जो समकालीन दुर्बलताएं थी, उन पर अपनी नजर नहीं डाली और ना ही उनका उल्लेख काव्य में किया। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, नंददास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? ए, नंददास को जड़िया कहा जाता है। बी, रूपमंजरी नंददास द्वारा रचित बृहत महाकाव्य है। सी, नंददास द्वारा रचित सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला से संबंधित रचना है। डी, भंवर गीत में नंददास के परिपक्व दर्शन, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचय मिलता है। हमें असत्य कथन छांटना है। तो नंददास को और कवि गड़िया, तो नंददास जड़िया, यह कथन प्रसिद्ध है नंददास के विषय में, तो यह बिल्कुल सही है। नंददास को जड़िया कहा जाता है। रूपमंजरी नंददास द्वारा रचित एक बृहत महाकाव्य है, यह कथन गलत है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी, क्योंकि यह बृहत महाकाव्य नहीं है, यह एक लघु आख्यान काव्य है। नंददास की जो सिद्धांत पंचाध्यायी है, उसमें कृष्ण की रासलीला से संबंधित रचना है, यह भी बिल्कुल सही है। भंवर गीत में नंददास के परिपक्व दर्शन, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तर्क शैली और कृष्ण भक्ति का परिचय मिलता है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम ये बात कहते हैं कि रूपमंजरी नंददास द्वारा रचित बृहत महाकाव्य नहीं है, लघु आख्यान काव्य है, तो हम किसके मत के आधार पर कहते हैं? तो वो प्रमाण आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि रूपमंजरी नंददास का एक लघु आख्यान काव्य है। इसमें रूपमंजरी के प्रति कृष्ण प्रेम को जार भाव से निरूपित करते हुए द्यूति द्वारा इंदुमती के सहाय का वर्णन किया गया है। जार भाव कौन सा होता है? जब कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष पति या पत्नी के होते हुए किसी अन्य के साथ प्रेम भाव का संबंध रखे, प्रेम संबंध रखे, उसे जार भाव कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। तो यानी रूपमंजरी नंददास का प्रबंध काव्य नहीं है, बल्कि लघु आख्यान काव्य है। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राम भक्ति शाखा की विशेषता नहीं है? राम भक्त कवियों ने मर्यादा, नैतिकता और समन्वयात्मक जीवन दृष्टि पर बल दिया। बिल्कुल सही है। राम भक्ति शाखा भक्तिकाल की एकमात्र शाखा है जिसने तत्कालीन स्थितियों का मूल्यांकन कर समाज, राजनीति और धर्म को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। तुलसीदास जी की रचनाएं इसका जीता जागता जीवंत उदाहरण है। कवितावली में तुलसीदास न केवल युवकों की बेरोजगारी की स्थिति का चित्रण करते हैं, बल्कि कलियुग वर्णन के माध्यम से उस समय के समाज की विकृतियों पर भी चोट करते हैं, उसका भी चित्रण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि कृष्ण भक्ति काव्य सामाजिक, उस समय की जो समाज और राजनीति की स्थिति, उस पर कोई दृष्टिपात नहीं करता, केवल कृष्ण भक्ति पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखता है। संत काव्य में भी ये स्थिति नहीं है, सूफी काव्य में भी ये स्थिति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल राम भक्ति काव्य एक ऐसा काव्य है जिसने अपने समय की स्थितियों का, जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियां थी, उनका मूल्यांकन किया और किस तरह से समाज को इन विकृतियों से मुक्त करके एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना की जाए, कैसे राजनीति को विकृतियों से मुक्त किया जाए, कैसे धर्म को एक नई दिशा दिया जाए, ऐसा उन्होंने प्रयास किया। यह भी बिल्कुल सही है। राम भक्त कवियों की दृष्टि लोक रंजन पर केंद्रित रही। लोक रंजन का अर्थ क्या होता है? लोगों का मन बहलाना, यानी काव्य का उद्देश्य है लोगों को, हृदय को आनंदित करना। तो यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनका उद्देश्य लोक रंजन नहीं था, बल्कि क्या था? लोक मंगल। लोक रंजन किसका था उद्देश्य? लोक रंजन का काव्य है कृष्ण भक्ति काव्य। इस आपको यह हमेशा ध्यान में रखना है। राम भक्ति काव्य लोक मंगल का काव्य है और कृष्ण भक्ति काव्य लोक रंजन का काव्य है। तो यह कथन असंगत है। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। राम भक्ति शाखा के कवियों ने प्रमुखतः प्रबंधात्मक एवं मुक्तक रचनाएं लिखी। ये भी बिल्कुल सही है। रामचरितमानस भी लिखी है, तो कवितावली, गीतावली भी लिखी है तुलसीदास जी ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आगे चलते हैं। सूरदासकृत भ्रमर गीत के विषय में कौन सा कथन असंगत है? भ्रमर गीत का मूल आधार महाभारत का दशम स्कंद है। सूरदासकृत भ्रमर गीत से ही हिंदी में भ्रमर गीत परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। भ्रमर गीत में अन्योक्ति एवं वक्रोक्ति की प्रधानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को उपालंब काव्य और ध्वनि काव्य कहा है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि यही कथन असंगत है। तो आंसर हुआ ए। भ्रमर गीत का मूल आधार महाभारत का दशम स्कंद नहीं है, बल्कि श्रीमद् भागवत महापुराण का दशम स्कंद है। यह आपको ध्यान में रखना है। सूरदास की कृत भ्रमर गीत से ही हिंदी में भ्रमर गीत परंपरा की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। बिल्कुल सही है। भ्रमर गीत में अन्योक्ति, क्योंकि गोपियां भ्रमर के माध्यम से उपालंब देती हैं उद्धव को, तो अन्योक्ति और वक्रोक्ति की प्रधानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को उपालंब काव्य और ध्वनि काव्य कहा है। ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं। तो ऐसी स्थिति में असंगत कथन हुआ ए। आगे चलते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। और अब हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी कि भ्रमर गीत का मूल आधार श्रीमद् भागवत महापुराण का दशम स्कंद है। दूसरी बात, कई बार ये प्रश्न भी आता है, यहां यानी श्रीमद् भागवत महापुराण का जो 47वां अध्याय है, उसमें 12 से लेकर 21 श्लोकों में भ्रमर गीत प्रसंग का उल्लेख किया गया है। कहां मिलता है उल्लेख? आधार क्या है भ्रमर गीत का? ये आपको बिंदु भूलना नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पद्मावत के संबंध में असंगत कथन है। पद्मावत के अधिकतर पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक भी माने गए हैं। बिल्कुल सही बात है। पद्मावत में भारतीय दर्शन, ज्योतिष, कामशास्त्र, बागवानी आदि के परंपरागत ज्ञान का गुम्फन चेष्टापूर्वक किया गया है। यह भी बिल्कुल सही है। पद्मावत में कथा काव्य की रूढ़ियों का प्रयोग नहीं हुआ है। यह कथन गलत है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। चौथा है, कवित्व एवं भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत एक उच्च कोटि का काव्य है। यह भी बिल्कुल सही है। तो असंगत कथन पर बात करते हैं कि यह असंगत क्यों है। पिछले सत्र में भी हमने कथानक रूढ़ियों की बात की थी। कथा काव्य रूढ़ियों का मतलब भी कथानक रूढ़ियों से ही है, यानी परंपरा के तौर पर कुछ एक प्रसंग ऐसे आते हैं जो कथानक को न केवल रोचकता प्रदान करते हैं बल्कि उसे चमत्कारिक भी बनाते हैं। उन रूढ़ियों का प्रयोग यहां ये कथन कह रहा है कि पद्मावत में नहीं हुआ है, जबकि पद्मावत में इनका भरपूर प्रयोग हुआ है। इसका एक उदाहरण यह है कि हीरामन तोता
तोते का उड़कर रत्नसेन के दरबार में जाना और रत्नसेन के सामने रानी पद्मिनी पद्मावती जो है उसके सौंदर्य की चर्चा करना और उसके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर रत्नसेन का योगी के वेश में अपने राजमहल को छोड़कर पद्मावती की प्राप्ति के लिए निकल जाना, यह कथानक रूढ़ी है। ये जो योगी के वेश में निकलना है, यह एक कथानक काव्य रूढ़ी है जिसका प्रयोग यहां पद्मावत में किया गया है। तो स्पष्ट सी बात है कि कथा काव्य की रूढ़ियों का प्रयोग यहां किया गया है, तो यह कथन गलत है। आगे चले। मंझनकृत मधुमालती के संदर्भ में असंगत कथन है। मधुमालती में नायक मनोहर के प्रेम की दृढ़ता में कहीं भी शिथिलता नहीं आती। मधुमालती की प्रेम कथा में प्रेमोन्माद नहीं है। इस काव्य में मनोहर मधुमालती की प्रथम कथा के साथ ही ताराचंद प्रेमा की एक अंतर कथा भी चलती है। यह अन्य प्रेमाख्यानक काव्यों की तरह दुखांत है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही कथन असंगत है। तो आंसर हुआ डी। दुखांत काव्य कौन सा होता है? जिस काव्य का अंत दुख में हो, दुख भरी घटना के साथ हो, वो दुखांत होता है। जिसमें सुख और आनंद के साथ काव्य का समापन हो, वो सुखांत होता है। तो यह कथन इसलिए गलत है क्योंकि प्रेमाख्यानक, अन्य प्रेमाख्यानक काव्यों की तरह जो मंझन की मधुमालती है उसमें जो नायक और नायिका हैं, यानी मनोहर और मधुमालती जो हैं, उनके विवाह को संपन्न होते हुए दिखाया गया है। यानी ये एक सुखांत काव्य है, दुखांत काव्य नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। बाकी आपको यह ध्यान रखना है मंझन की मधुमालती के विषय में, यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि मनोहर और मधुमालती की मूल कथा है और उसके साथ ताराचंद और प्रेमा की एक अंतर कथा भी इसके समानांतर चलती है। कई बार इन सूफी काव्यों के नायक नायिकाओं के विषय में इनकी कथा किससे संबंधित है, इसके विषय में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको यह ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। रीतिकाल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के विषय में जो भी कथन, जो भी वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में, उस पर आधारित है ये प्रश्न। तो ए विकल्प है, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, वह भी एक निम्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। बिल्कुल सही है। यह कथन शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि अविरल और अखंडित परंपरा जो रीति ग्रंथों की है वो केशव की कवि प्रिया के लिखने के 50 वर्ष बाद शुरू हुई और वो केशव के आदर्श को लेकर आगे नहीं बढ़ी, बल्कि एक निम्न आदर्श को लेकर के आगे बढ़ी। दूसरा है, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने किया, यानी ये कथन भी बिल्कुल सही है। यानी रीति ग्रंथ की सबसे पहले जो पालन है रीति ग्रंथ लेखन का, वो केशव ने किया। केशव काव्य में रस को प्रधान देने वाले रसवादी कवि हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि केशव अलंकारवादी कवि है, ऐसा शुक्ल जी ने लिखा है। उन्होंने इन्हें रसवादी नहीं बताया। संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य दो भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे। हिंदी काव्य क्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया। यह कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि शुक्ल जी ने यह मत भी अपने ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब बात आती है कि इस बिंदु को समझने की, इस बिंदु की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि रीति काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए, काव्यांग विवेचन संबंधी रीति ग्रंथ, रीतिबद्ध काव्यधारा में जो रीति ग्रंथ लिखे गए, उन सब का आधार संस्कृत के काव्यांग विवेचक ग्रंथ थे। पहली बात। दूसरी बात, शुक्ल जी इस कथन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि संस्कृत साहित्य में एक अलग रूप दिखाई देता है हमको कि जो काव्य रचना करता है वो आचार्य नहीं है, यानी वो काव्यांगों के लक्षणों का विवेचन नहीं करता, उस तरह के ग्रंथ नहीं लिखता, केवल कवि है। और जो आचार्य है वो केवल आचार्य है, वो कवि नहीं है, वो काव्य सृजन नहीं करता। लेकिन हिंदी साहित्य में हम ये देखने को मिलता है हमें कि जो कवि है वही आचार्य भी है और जो आचार्य है वही कवि भी है। इसलिए उन्होंने लिखा, शुक्ल जी ने, कि हिंदी काव्य क्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया, क्योंकि कवि और आचार्य दोनों के दायित्व को निभाया एक ही व्यक्ति ने। केशव यदि कवि हैं तो आचार्य भी हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे कवि हुए इस काल में जो आचार्य भी थे, यानी उन्होंने काव्य विवेचन संबंधी ग्रंथ भी लिखे और लक्षण ग्रंथ भी लिखे, यानी काव्य ग्रंथ भी लिखे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, क्योंकि यह असंगत कथन है। अब शुक्ल जी ने क्या लिखा है वो भी हम देख लेते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं, आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि वे यानी केशव काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे, यानी अलंकारों को उन्होंने महत्व दिया, यानी वे अलंकारवादी आचार्य थे। आगे चलें।
भिखारी दास के कृतित्व के विषय में असंगत कथन है। भिखारी दास का नायक नायिका भेद मूलतः भानुदत्त की रसमंजरी पर आधारित है, यह बिल्कुल सही है। काव्य निर्णय में भिखारी दास ने कुछ मौलिक उद्भावनाओं को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, यह भी बिल्कुल सही है। भिखारी दास का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है काव्य निर्णय। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है, तो आप इसे कंठस्थ कर लेंगे। काव्य निर्णय ग्रंथ का अधिकांश भाग रस विवेचन को समर्पित है, यह कथन बिल्कुल गलत है, यानी सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह रस विवेचन को समर्पित नहीं है, यह काव्यांग विवेचक ग्रंथ है। काव्यांग विवेचक ग्रंथ यानी काव्य के स्वरूप की बात करने वाले, छंद, अलंकार, काव्य दोष, काव्य गुण, रस, ध्वनि आदि इन पर चर्चा करने वाले जो ग्रंथ होते हैं उनको काव्यांग विवेचक ग्रंथ कहा जाता है। तो यहां केवल रस का विवेचन नहीं किया गया है, बल्कि काव्य के सभी अंगों का विवेचन किया गया है। तो काव्य निर्णय उनका काव्यांग विवेचक ग्रंथ है। काव्य निर्णय ग्रंथ के निर्माण में भिखारी दास ने मम्मट, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित और जयदेव के ग्रंथों से सहायता ली है, यह कथन बिल्कुल सही है। तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से रीतिमुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? रीतिमुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है। रीतिमुक्त कवियों की, ये बिल्कुल सही है, व्यक्ति प्रधान है, अपनी निजी व्यथा को अभिव्यक्त कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है रीतिमुक्त काव्य को पढ़ करके। रीतिमुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है, क्योंकि ये स्वतंत्र लेखन वाले कवि हैं। रीतिबद्ध कवियों का लक्ष्य लक्षण ग्रंथों की रचना करना था, काव्य भावपूर्ण काव्य की रचना करना नहीं। रीतिमुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है, यह कथन गलत है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है, क्योंकि इन्हें इसीलिए प्रेम की पीर, घनानंद को प्रेम की पीर का कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके प्रेम वर्णन में व्यथा की प्रधानता है, पीड़ा की प्रधानता है। अब बात आती है रीतिमुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव। फारसी का प्रभाव खास तौर में रीतिमुक्त काव्य में जहां विरह वर्णन के प्रसंग आते हैं वहां हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब इस बात पर एक और बिंदु पर चर्चा करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि फारसी कविता में जिस एक तरफा प्रेम और क्या प्रभाव है, विरह वर्णन का प्रभाव तो है ही, वो हमने यहां लिख दिया है और मैं आपको बता भी चुकी हूं। दूसरा प्रभाव यह है कि एक तरफा प्रेम जिसे अनुभय निष्ठा, अनुभय यानी जो उभय दोनों पक्षों से संबंधित नहीं है, वो अनुभय निष्ठा रति का बड़े मोहक रूप में वर्णन किया गया है, उसका थोड़ा सा आभास ठाकुर और घनानंद जैसे स्वच्छंद प्रेमवादी कवियों की रचनाओं में मिल जाता है, यानी फारसी का प्रभाव है। तो एक तरफा प्रेम के वर्णन में फारसी का प्रभाव है और दूसरा विरह वर्णन में फारसी का प्रभाव है। ये दो बिंदु आपको भूलने नहीं है। यदि प्रश्न आए कि निम्नलिखित में से रीतिमुक्त काव्य में फारसी का प्रभाव कहां दिखाई देता है, तो आपको ये दो बिंदु ध्यान में रखने हैं। आगे चलें। रीतिमुक्त काव्य की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। रीतिमुक्त काव्य में प्रधानता श्रृंगार की है और यह श्रृंगार वर्णन कैसा है? यह श्रृंगार वर्णन चमत्कारिक नहीं है, बल्कि भावपूर्ण है, भावों से भरा हुआ है और इसके रचयिता प्रेम की पीर यानी प्रेम की व्यथा के गायक हैं। प्रेम की संवेदना का चित्रण करना ही उनका प्रमुख लक्ष्य रहा है। इन कवियों की रचनाओं में विरोधाभास, लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। लाक्षणिकता के साथ साथ वक्रता, सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण और विरोधाभास का सौंदर्य रीतिमुक्त काव्य में मिलता है। यानी ये कुछ अन्य विशेषताएं हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है। रीतिबद्ध कवि उन्हें कहा जाता है जो काव्यांगों के लक्षण देकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचना करते रहे, रीतियों के प्रयोग में कुशल सिद्ध हुए, रीति नीति से बंधे हुए रहे या दूसरों के अनुकरण पर काव्य रचना करते रहे। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रीतिबद्ध कवि वे ही कहलाते हैं जो काव्यांगों के लक्षण देते हैं और उन लक्षणों का पालन करते हुए काव्य का सृजन करते हैं, वही रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, अब स्मरणीय बिंदुओं पर बात करते हैं। रीतिबद्ध कवियों ने राजाओं और सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से लक्षण ग्रंथों अर्थात काव्यांगों के लक्षणों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों की रचना की, जिसमें केशव की कवि प्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवि शिक्षा की पुस्तक के नाम से जानी जाती है। अपनी एक शिष्या को काव्य का ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से केशव ने कवि प्रिया लिखी थी। तो इसी तरह से अन्य
रीतिबद्ध कवियों ने भी इस तरह की रचनाएं लिखी। तो काव्यांगों के लक्षणों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों की रचना की। संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जो है वो रीतिबद्ध काव्य का मूल आधार है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलें। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवि आलम के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? रेखता, आधा ख आएगा यहां पर। रेखता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित्व कहे हैं, बिल्कुल सही है। आलम ने रेखता या उर्दू भाषा में भी कवित्वों का सृजन किया। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी तरंग के अनुसार, यानी क्योंकि ये रीति मुक्त कवि थे, इसलिए अपनी तरंग के अनुसार ये रचना करते थे। हृदय तत्व की प्रधानता है, यानी भावित काव्य है इनका। आलम की ख्याति प्रमुखतः उनकी कृति विरह बारिश के कारण है। यह कथन असंगत है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। आलम की रचना है आलम केली और विरह बारिश बोधा की रचना है। विरह बारिश और इश्क चमन दो रचनाएं हैं जो बोधा की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सेनापति द्वारा रचित ग्रंथ कवित्त रत्नाकर के विषय में असंगत कथन छांटिए। कवित्त रत्नाकर में 5 तरंगे और 394 छंद हैं। कवित्त रत्नाकर में श्लेष, अलंकार, श्रृंगार, षड्ऋतु, रामायण और राम रसायन का वर्णन किया गया है। कवित्त रत्नाकर की दूसरी तरंग में श्रृंगार वर्णन है, जिसके अंतर्गत नक्षिक सौंदर्य, उद्दीपन भाव, वय संधि का मनोहारी चित्रण हुआ है। कवित्त रत्नाकर के आधार पर डॉक्टर नगेंद्र ने सेनापति को रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि नहीं माना है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही कथन गलत है, असंगत है। आंसर हुआ डी। अब एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि कवित्त रत्नाकर जो है वो सेनापति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। अब इसमें इसके 5 तरंगे, तरंग अध्याय को कहा गया है, 5 तरंगे हैं और इसमें 394 छंद हैं। ये बिंदु आपको भूलना नहीं है। और इसमें अलंकार, रस, षड्ऋतु, रामायण, राम रसायन इनकी विषय वस्तु, इनका प्रतिपाद्य है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी तरंग में श्रृंगार वर्णन किया गया है, इसमें नक्षिक सौंदर्य है, उद्दीपन भाव है और वय संधि का मनोहारी चित्रण हुआ है। वय संधि क्या होती है? जब कोई भी नायिका नई नई युवती होती है तब उस संधि को, जबकि उसका शैशव अभी छूटा नहीं है और वो युवावस्था में प्रवेश कर रही है, वो बीच का जो समय होता है उसे वय संधि कहा जाता है। तो आगे अब इसके विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि कवित्त रत्नाकर के छंदों की मूल चेतना रीतिकालीन है, इसलिए उन्हें रीतिबद्ध कवि मानने में कोई आपत्ति नहीं है। और यहां पर क्या कहा गया है कि कवित्त रत्नाकर के आधार पर डॉक्टर नगेंद्र ने सेनापति को रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि नहीं माना है, जबकि उन्होंने माना है, इसीलिए यह असंगत कथन है। आगे चलें। केशव के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? केशव की सारी रचनाएं मुक्तक काव्य हैं। विज्ञान गीता केशव की रचना है। केशव का महत्व आचार्यत्व की दृष्टि से है। केशव की भाषा मूलतः ब्रज है। तो असंगत कथन है ए। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, क्योंकि केशव ने रामचंद्रिका और वीर सिंह देवचरित जैसी 2 प्रबंधात्मक रचनाएं लिखी। तो केवल यह कहना कि उनकी सारी रचनाएं मुक्तक हैं, यह गलत कथन है, इसीलिए यही कथन असंगत माना गया है। बाकी सभी कथन केशव के विषय में, विज्ञान गीता इनकी रचना है, इनका महत्व आचार्यत्व की दृष्टि से अधिक है, इनकी भाषा ब्रज है, ये सभी कथन बिल्कुल सही है। आगे चलें। निम्नलिखित में से मतीराम के विषय में असत्य कथन है। मतीराम ने बूंदी के महाराव भाव सिंह के आश्रय में ललित ललाम नामक कृति की रचना की। मतीराम कृत ललित ललाम एक रस निरूपक ग्रंथ है। मतीराम ने छंदसार, रसराज, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार आदि ग्रंथों की रचना भी की। बिहारी सतसई के ढंग पर इन्होंने मतीराम सतसई की रचना भी की। अब हमें असत्य कथन छांटना है, तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये एक रस निरूपक ग्रंथ नहीं है बल्कि अलंकार निरूपक ग्रंथ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चलते हैं। बिहारी सतसई के विषय में असंगत कथन छांटिए।
परंपरानुसार बिहारी सतसई का समाप्ति काल यानी पूर्ण होने का समय सन 1662 माना जाता है। बिहारी सतसई गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती और अमृक शतक ये संस्कृत की रचनाएं हैं, आदि ग्रंथों से प्रेरणा से रचित कृति है, बिल्कुल सही है। बिहारी सतसई ध्वनि काव्य के उत्कृष्ट उदाहरणों से सुसज्जित कृति है, यह भी बिल्कुल सही है। बिहारी सतसई में अतिशय चमत्कारिकता का गुण विद्यमान है, यह कथन असंगत है। अतिशय चमत्कारिकता बिहारी सतसई में नहीं है, बल्कि वो ध्वनि काव्य किसे कहते हैं, जिसमें शाब्दिक अर्थ से अधिक उसका व्यंजित अर्थ महत्वपूर्ण हो और प्रभावशाली हो, उसे ध्वनि काव्य कहा जाता है। यह आपको मोटे मोटे रूप में ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, कविकुल कंठाभरण के विषय में असंगत कथन छांटिए। कविकुल कंठाभरण अलंकार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। इसके रचयिता कवि ग्वाल हैं, बिल्कुल गलत कथन है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आंसर हुआ बी, क्योंकि कवि ग्वाल नहीं इसके रचनाकार हैं दूल्हा। कविकुल कंठाभरण के रचनाकार को लेकर भी प्रश्न आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि दूल्हा ने कविकुल कंठाभरण की रचना की थी, ग्वाल कवि ने नहीं। कविकुल कंठाभरण में कुल 85 पद्य हैं, यह भी बिल्कुल सही है। इस ग्रंथ में कवि ने अलंकारों के लक्षण और उदाहरण एक ही पद्य में प्रस्तुत किए हैं, यानी एक ही पद्य में पहले लक्षण दे दिया और उसके बाद उसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चलें। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहां रचनाएं हैं, यहां रचनाकार, हमें सुमेलित करना है। देवभूषण, केशव, भिखारीदास और मतीराम। और यहां है रसिक प्रिया, वृत्त कौमुदी, भावविलास, छत्रसाल दशक और रस सारांश। तो दोस्तों, देव की कृति है भावविलास, यानी पहले आएगा 3। भूषण की कृति है छत्रसाल दशक, फिर आएगा 4। केशव की कृति है रसिक प्रिया, फिर आएगा 1। भिखारी दास की कृति है रस सारांश, फिर आएगा 5। और मतीराम की कृति है वृत्त कौमुदी, फिर आएगा 2। यानी कूट में सही उत्तर होगा 3, 4, 1, 5, 2। आइए कूट देखते हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, 3, 4, 1, 5, 2। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, देव रचित भावविलास संबंधित है अलंकार निरूपण से, कामशास्त्र से, नीति निरूपण से, रसभेद, नायक नायिका भेद और अलंकार निरूपण से। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी, क्योंकि इसमें भावविलास में केवल अलंकार निरूपण नहीं है, कामशास्त्र का निरूपण नहीं है, नीति निरूपण नहीं, बल्कि इसमें क्या है, रस के भेद बताए गए हैं, नायक नायिका भेद हैं और अलंकारों का निरूपण किया गया है। यहां केवल अलंकार निरूपण है, इसलिए इस विकल्प को नहीं माना गया है। अब इसके विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु। भावविलास देव की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। भावविलास के पहले 3 जो विलास हैं, विलास यहां पर अध्याय को कहा गया है, उसमें देव ने श्रृंगार रस का महत्व और श्रृंगार रस का सांगोपांग वर्णन यानी विस्तृत वर्णन किया है। चौथा जो विलास है उसमें उन्होंने नायक नायिका भेद का वर्णन किया है और यहां पर नायिका के उन्होंने 384 भेद, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि देव ने भाव विलास में नायक नायिकाओं के कितने भेद बताए हैं, तो 384 भेद बताए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ कि ये नायक नायिका भेद, रस और अलंकार के विवेचन से संबंधित ग्रंथ है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि रीतिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों के विषय में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सब पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। इस सत्र को देखने के बाद, इन प्रश्नों पर चर्चा करने के बाद जो भी सही उत्तर है उस पर चिंतन अवश्य कीजिए, ताकि कभी आप परीक्षा के समय जब उसी से मिलता जुलता कोई प्रश्न आए तो आप उसमें किसी भी तरह के भ्रम के शिकार ना हो। चिंतन बहुत जरूरी है, केवल रटने से काम नहीं चलता, बल्कि उस पर सोचना जरूरी है कि आखिर ये है तो क्यों है। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।